सिंध सिविल सर्विसेज अकेडमी के ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर हसन बख्श नौनारी ने सिंध के गरीब नौजवानों को मुफ्त आला तालीम और काबिल बनाने के लिए काविशें जारी हैं। सिंध सिविल सर्विसेज अकेडमी में नौजवान गरीब तलबा व तालबात को बिल्कुल मुफ्त CCE, PCS और स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करवाई जा रही है। इस अकेडमी में 24 घंटे लाइट इंटरनेट की सहूलियात और 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन है। सिंध सिविल सर्विसेज अकेडमी से सैकड़ों नौजवान तालीम हासिल करके बड़े ओहदों पर फाइज हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आफ्ताब चांडियों की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिंध सिविल सर्विस अकेडमी के ऑनर हसन बख्श नूनारी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कमीशन के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि ये कोई पहाड़, ये समुंदर है, दरिया है जो हम कभी पार नहीं कर पाएंगे या क्या है। बड़ा एक जो है खौफ तारी होता है करें, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर भी जो है कि हमने देखा है कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेरोज़गार घूम रहे होते हैं। इस हवाले से सर से पूछेंगे। सिंध सिविल सर्विस अकेडमी हमारी है, ये 2008 से चल रही है। इसमें हम CSS और PCS और PMS की तैयारी करवाते हैं और मुख्तलिफ फेडरल सर्विस कमीशन के भी एग्ज़ाम्स की तैयारी यहाँ होती है। यहाँ 1 पेपर की तैयारी भी होती है और कहें कि आपके यहाँ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी होती है, CSS की भी तैयारी होती है। अब जैसे 1 पेपर की तैयारी है, इसमें बहुत आसान तैयारी है, कोई बड़ी मुश्किल तैयारी नहीं है। इसका टाइम सिलेबस होता है, अगर हम उस पर तैयारी करें तो हो सकता है। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके यहाँ वर्ड मीनिंग है, वोकैब जिसको कहते हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, एनोलॉगी है, प्रीपोजिशंस हैं और पार्ट ऑफ स्पीच पे काम किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर है, इसका टाइम, इसके में भी हम देखें 1947 से लेके 2024 तक की पाकिस्तान अफेयर और फिर थोड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री पे थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। वो आप ये कहें कि इंडियन हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए 1526 से लेके 1857 तक। फिर मोहम्मद बिन कासिम का दौर भी थोड़ा हमें आना चाहिए 712 से लेके 1526 तक। ये इन 3 हिस्सों में अगर आप पाकिस्तान स्टडी को या इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे और MCQ टाइप प्लस थ्योरी टाइप पढ़ेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास करंट अफेयर भी है। लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर पढ़ें MCQ टाइप तो, और उसमें तो आपको ज़्यादातर MCQ करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो आप पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान के या इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ के भी आप ये पोर्शन भी क्लियर कर सकते हैं। इस तरह इस्लामियात का पोर्शन है, इस्लामियात के पोर्शन में आप होली प्रॉफिट्स के बारे में है, होली कुरान के बारे में है, इसके अलावा खुलफा राशिदीन के बारे में है, या नबी की मक्की और मदनी लाइफ के बारे में है। फिर थोड़ा हिस्सा उमैयाद और अब्बासी डायनेस्टी का भी पूछा जाता है। इसी तरह आपके पास जनरल नॉलेज है, ये वसी सब्जेक्ट है, मगर आप इसको डिवाइड कर लें कॉन्टिनेंट वाइज, इसकी जोग्राफ़ी पे काम करें, इसकी कैपिटल करेंसी पे काम करें, आप इसकी पार्लियामेंट पे काम करें, आप यहाँ कहें कि इनकी कैपिटल करेंसी के अलावा इनकी जो सी पोर्ट्स पे काम करें, इनकी पर्सनैलिटीज़ पे बात काम करें, तो आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन भी क्लियर हो जाता है। इसी तरह फिर एवरीडे साइंस का पोर्शन है। एवरीडे साइंस के पोर्शन में आप ये समझें कि विटामिन का चैप्टर बड़ा अहम है, यूनिवर्स का चैप्टर बड़ा अहम है, डिजीज़ का चैप्टर बड़ा अहम है, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं, फोबियाज़ हैं। इस तरह अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक तैयारी करें तो आपका एवरीडे साइंस का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 पेपर में 100 MCQs होते हैं तो पेपर डिवाइडेड होता है और इसमें एक मैथ का पोर्शन भी होता है। और मैथ भी बेसिक मैथ होती है 3 से लेके 8 क्लास तक। बच्चे बड़े परेशान होते हैं मैथ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। भाई जिस बच्चे की 3 से लेके 8th क्लास तक मैथ क्लियर है, समझिए उसके मैथ के MCQ भी क्लियर है। इस तरह अब 1 लाइनर पेपर का एक सिलेबस है जिसका 100 नंबर का पेपर होता है MCQ, और वो कभी कभी हमारे यहाँ आजकल स्क्रीनिंग कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी स्क्रीनिंग इसी पेपर से इस तरीके से आती है। या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में CSS के जो प्री एंट्री टेस्ट होती है, समझे इस तरह, उस तरह भी इस तरह होता है। अगर हम तैयारी करें, सिस्टमेटिक तैयारी करें, तरतीब से तैयारी करें तो शायद आसानी से हम 1 पेपर वाली जॉब हासिल कर लें। और 1 पेपर की जॉब बहुत सारी होती है, जैसे आजकल ASI का रुझान चल रहा है तो उसमें ASI के सिलेबस में देखें 50% MCQ हैं और 50% थ्योरी है, जिसमें 30% इंग्लिश का एसे है और 20% उर्दू या सिंधी लैंग्वेज के एसे है। अब ये अगर देखा जाए बच्चा पूरे 1 ईयर में सही तरह तैयारी करे, सारे आइटम मुकम्मल तौर पे तरतीब से हो जाएंगे। हमारे यहाँ हमारे एकेडमी में गरीब स्टूडेंट्स को बड़ा फेवर है, 80 से 90% फ़ीस उनकी माफ़ है। अगर कोई बच्चा आना चाहता है फ़ीस कम है और
क्योंकि यहाँ 24 घंटे लाइब्रेरी भी ओपन है, यहाँ पढ़ सकते हैं। नेट की भी क्योंकि इजाज़त है, नेट भी अलो है यहाँ, 24 घंटे नेट भी क्योंकि नेट भी मौजूद है, बच्चे मुख्तलिफ किताबें भी मौजूद हैं, यहाँ आसानी से पढ़ के वन पेपर का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि 8 साल से ये एकेडमी आप इसको चला रहे हैं, तो 8 साल के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो पास कर चुके हैं? देखिए ये एकेडमी 2008 से चल रही है, तकरीबन इस एकेडमी को आप ये समझें कि 16 साल हो चुके हैं। 16 साल हो चुके हैं। अब 16 साल में तकरीबन 1200 प्लस स्टूडेंट को यहाँ जॉब मिल चुकी है। अब ऐसे कई ASI यहाँ से हुए हैं, कई के असिस्टेंट कमिश्नर्स हुए हैं, कई यहाँ से लोग जो हैं पुलिस में हुए हैं, कांस्टेबल भी हुए हैं, लेक्चरर भी हुए हैं, यहाँ से आप ये कहेंगे लेबर डिपार्टमेंट में भी हुए हैं, यहाँ से इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी हुए हैं। यहाँ कहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो गरीब थे और यहाँ आज वो अपने मुस्तकबिल बना रहे हैं और बेहतरीन खुशियाँ ज़िंदगी में। काफ़ी ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वजह से पढ़ नहीं पाते क्योंकि फीसेस बहुत ज़्यादा होती है। माशाल्लाह से आपने 8 साल के अंदर समझो कि 16 साल, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है ना, तो इसमें आपने समझो कि 16 साल बच्चे तैयार किए हैं। 1200 बच्चे एक बड़ी अहमियत रखते हैं, यहाँ से तैयार होके गए हैं। तो उनमें तकरीबन कितनी परसेंटेज होगी जो गरीब बच्चों की होगी उसमें? हमारे यहाँ तकरीबन 90% गरीब लोग आते हैं। असल में हमारा इदारा हमने सिंध सिविल सर्विस एकेडमी खोला ही इसलिए था कि यहाँ वेलफेयर चलाएं और जो गरीब बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि फ़ीस बड़ी क्योंकि महंगी है, CSS की वैसे फ़ीस महंगी